नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मैं यह वीडियो लाया हूँ एएनएम के बारे में। तो एएनएम के फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, किस प्रकार से भरे जाते हैं और इसमें योग्यता क्या है, ये ऑनलाइन भरे जाते हैं या फिर ऑफलाइन, इसके बारे में पूरा आपको डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा। और सबसे पहले मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी आगे कोई वीडियो बनाना है तो मुझे मैसेज करें, कमेंट में करें और मैं आगे कोई वीडियो बनाऊंगा। तो यह वीडियो है एएनएम के बारे में। एएनएम के फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, कौन कर सकता है और कैसे। तो इसके फॉर्म डेट तो कभी की शुरू हो गई थी और लास्ट डेट भी चली गई थी, लेकिन मुझे अभी पता चला, मैंने ऑनलाइन पे देखा तभी। इसमें ये देखो, प्रवेश के लिए 15 जुलाई 2025 से 30 जुलाई 2025 तक शाम को 6 बजे तक ही आवेदन जमा करने थे। और ज़्यादातर सभी लोगों ने जमा किए होंगे, और जो भी बाकी रहे हैं या फिर जिसको पता नहीं था तो उनके लिए डेट आगे बढ़ गई है, जो 14 अगस्त 2025 तक रखी है। अभी अब लगभग 10-12 दिन शेष है। तो जिसके भी बाकी हैं वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बारे में आपको पूरा डिटेल देखने के लिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले ये मतलब एएनएम के बारे में बताया गया है, जो राजस्थान सरकार की सेवा है ऑल राजस्थान में यह करवाई जाती है। एएनएम सिर्फ महिलाओं के लिए की जाती है, ओनली महिलाएं। इसमें ओनली गर्ल्स के लिए ही यह एएनएम कोर्स है, जो कि 2 साल का है। और इसमें योग्यता, सबसे पहले योग्यता की बात करें तो इसमें 12वीं पास मतलब 12th पास है। ऑल सब्जेक्ट मतलब किसी में भी आप 12वीं पास है तो इस एएनएम का फॉर्म भर सकती है। ओनली गर्ल्स, महिला। और इसमें सब्जेक्ट पूरा है। अब इसके बारे में बात करें तो एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 37 वर्ष, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर रिजर्वेशन के अनुसार कितनी रूल्स है, मतलब कितनी छूट दी गई है, उसके अनुसार आपको ये बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बात कर रहा था, इसमें 31 आयु, जैसे ये आयु की बात कर रहा था अभी, तो 31 दिसंबर 2025 से इनकी गणना होगी। तो आयु 31 दिसंबर 2025 तक 17 वर्ष का पूर्ण होना चाहिए और 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें लिखा है अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 5 वर्ष के नियमानुसार छूट होगी। और जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जो 10वीं पास की हुई है उसमें जो जन्म तिथि लिखी है उसी के ही अकॉर्डिंग आपका यह इस आयु में गिनती की जाएगी। फिर इसमें लिखा है सीटों की संख्या 1650 ऑल राजस्थान, मतलब पूरे राजस्थान में। जैसे अब इसके बारे में इसने लिखा है आरक्षण के बारे में, अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए 21%, और 21% लिया जाए, अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, और अति पिछड़ा वर्ग को 5%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को है उनको 10% विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। और फिर अलग अलग से ये से इस प्रकार से इनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे जाके इसमें डिटेल देख सकते हैं। और वैसे भी मैंने शुरुआत में बताया था, यह पाठ्यक्रम की अवधि होती है 2 साल के लिए। इसमें ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल की होगी। जैसे 18 माह प्लस 6 माह की इंटर्नशिप भी साथ में होगी। और फिर चयन प्रक्रिया के बारे में बोले तो चयन जिला स्तरीय मेरिट के अनुसार जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग द्वारा होगा। सत्र आरंभ होने की संभावित अगस्त 2025 में है। आवेदन शुल्क, अब शुल्क के बारे में बात की जाए तो आवेदन शुल्क है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पर, जैसे नाम पर 20 रुपये के मतलब पोस्टल ऑर्डर। अब इसमें इसने बताया है, इसमें आपके कोई भी फीस नहीं लगेगी। आवेदन शुल्क की बात कर रहे हैं ना, तो आवेदन शुल्क आपकी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इसमें जैसे इस फॉर्म को कैसे भरना है,
इसमें लास्ट में 3 मैं बताऊंगा। इसमें ये फॉर्म है, जैसे ये देखो लास्ट वाला पेज, इसमें ये वाला, जैसे ये पहला पहला है, ये पहला फॉर्म है, इसको भरना है। फिर भाग ब है और भाग स है और भाग द है। इसमें जैसे भाग स है, जैसे लिखा ना, केवल विभाग की महिला, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, आशा सहयोगियों के लिए ये भाग स भरे, और बाकी वाले तीनों भाग बाकी वालों को भरना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर ये पिछले बाकी वालों के फॉर्म की तरह ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता है, ये ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे ये भाग है, अगर आप किसी को ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट करें, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज करें, उसमें आपको PDF मिल जाएगा। तो मैं ये बात कर रहा था, इस फॉर्म को भर के फिर आपको क्या करना है, फॉर्म भर के फिर इसको भेजना है डाक से। जैसे डाक में 3 प्रकार के, जैसे एक स्पीड पोस्ट भर सकते हैं, भेज सकते हैं, फिर रजिस्टर्ड, एक साधारण डाक। आपको स्पीड पोस्ट करवाना है जो कि जल्दी जल्दी पहुंच सके, मतलब 14 तारीख लास्ट है, तो 14 तारीख को ही आपको करना, फिर अपने आप पहुंच जाएगा आपको जहाँ भी भरना है, मैं यहाँ भेजना है। जैसे इसका मैंने कहा आपको ऑफलाइन फॉर्म भरकर डाक से भेजना होगा। आप पोस्ट ऑफिस में जाके और एक लिफाफा लेके उसमें डाल के फॉर्म, और उसके साथ में जैसे जो पोस्टल ऑर्डर होते हैं 20 रुपये के, जैसे वो कैसे कह सकते, आप डाकघर में जाओगे तभी आपको पोस्टल ऑर्डर मिलेगी, तो इसमें 20 रुपये के आपको पोस्टल ऑर्डर लेने हैं, और वो पोस्टल ऑर्डर फॉर्म के साथ में जमा करना है। पोस्टल ऑर्डर किसको लेने हैं, जैसे जनरल है, EWS है, OBC है, MBC है, इन सबको ये पोस्टल ऑर्डर लेके और उसके लिफाफे के अंदर भेजने होंगे। और बाकी वालों को, जैसे रिजर्वेशन वाले हैं, SC और ST वालों को, यह 20 रुपये का पोस्ट ऑर्डर नहीं लेना है और न ही भेजना है। अब ये फॉर्म भरने के बाद में ऊपर एड्रेस लिखना है। जैसे एड्रेस क्या लिखा है, जैसे कोई भी ज़िला है, मतलब राजस्थान में जितने ज़िले हैं उस ज़िला मुख्यालय पर एक है मेन, तो वहाँ पे आपको भेजना। जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला, जैसे जोधपुर है, जयपुर है, भरतपुर है, कोई भी है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला जोधपुर, जोधपुर कॉलेज भेजना है। तो फिर राजस्थान और उसका पिन कोड नंबर जो भी है, आगे पिन कोड नंबर लिख के आप भेज देना। और जैसा कि मैंने इसमें देखा है, ऑल राजस्थान में 34 सीटें हैं, मतलब सीटें नहीं, 34 कॉलेज हैं। तो 34 कॉलेजों में आप 34 के 34 फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपके मतलब आपको कोई भी मना नहीं है। और 34 फॉर्म, एक कॉलेज में आप एक से अधिक फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि एक कॉलेज में एक ही फॉर्म भरा जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपके ये मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये इसके बारे में मैंने आपको बताइए कैसे भरना है और आपको कैसे रजिस्टर्ड करना है। और इसके बारे में बाद में इसने सीटों की संख्या 16 से 50 बताई थी, फिर पाठ्यक्रम की बता दिया, फिर चयन प्रक्रिया। अब फॉर्म भरने के बाद में क्या चयन प्रक्रिया, मतलब जो कितने परसेंटेज बने उस परसेंटेज के आधार पर उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट निकलने के बाद में आपको या फिर मैसेज किया जाएगा या फिर अखबार में एक छोटा मैसेज आता है, वो लिखा हुआ आएगा आपकी इतनी मेरिट रही, इतना वो आप देखते रहना, और आपके मोबाइल नंबर है उस पर भी मैसेज आ जाएगा। और आवेदन शुल्क बता दिया, आवेदन शुल्क वैसे है कोई नहीं, और जो SC ST को छोड़ कर ये 20 रुपये के जो पोस्टल ऑर्डर थे वो आपको भेजने हैं। अब इसमें ज़्यादा जानकारी लेने हैं, अगर उसकी कैसे आई है, कब मेरिट है निकलेगी, तो ये लिखा है rajswasthya.nic.in पर जाके आप देख सकते हैं। फिर आवेदन पत्र किस पते में, ये पता मैंने आपको बता दिया है, उस पते पे आप भेज सकते हैं। और इसमें आपको लिखना है, तो ये जैसे ये लिखा हुआ है, ये आवेदन पत्र स्वास्थ्य, ये देखिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो उस जिले में, जैसे जोधपुर मैंने आपको कहा था, या फिर बाड़मेर या फिर जयपुर, भरतपुर, कोई भी, तो आप वो और पिन कोड नंबर सही लिख देना। तो उस पिन कोड नंबर लिखे उसी जहाँ भेजा है वो उसी जगह पर वह चला जाएगा। और ये बता दिया है। फिर अब इसके 10वीं पास हो गई, मतलब 2 वर्ष आयु भी बता दिया, आरक्षण के बारे में बता दिया है। और फिर चयन प्रक्रिया, अब चयन प्रक्रिया तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग हुआ, जिस भी मेरिट लिस्ट में जिसका भी नंबर आए, तो उसके बाद में अभ्यर्थी को ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, जैसे 10th की मार्कशीट,
12th की मार्कशीट, TCA, CC प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, ID प्रूफ है, आधार है कोई भी, और 4 फोटो, एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं और आपका नंबर आते ही आपको उस कॉलेज में जाना है और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। जो भी, जैसे ये कॉलेज है, ये अपनी मेरिट, ये देख देना, ये जिले मतलब 34 कॉलेज है जो राजस्थान में टोटल 1650 सीटें ही है। जैसे ये मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर में 60 है, ये सब अलग अलग 60, 45 इतनी ही सीटें हैं और इसमें ओनली फॉर गर्ल्स। और ये आप फॉर्म भर सकते हैं, इसी तरह से मैंने इसमें आपको डिटेल बताया है। और जिस किसी भी अभ्यर्थी को या ये फॉर्म भरना है तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना और आगे भेजना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।